सोचो जरा, इंडिया के एक कोने में सुबह के 6 बज रहे हैं, सूरज निकल चुका है और दूसरे कोने में लोग अभी भी चादर तान के सो रहे हैं, लेकिन दोनों की घड़ी में टाइम बिल्कुल सेम है। ये कैसे पॉसिबल है? तो चलो आज इंडिया के साइज और लोकेशन के इस अनोखे जादू को डीकोड करते हैं। हाँ, यही है हमारा आज का माइंड ब्लोइंग सवाल। सोचो, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे हैं, सन इज शाइनिंग ब्राइट और आप फोन लगाते हो अपने दोस्त को गुजरात, जो आपसे 3000 किलोमीटर दूर है, और वहां अभी भी अंधेरा है। वहां सूरज निकलेगा आराम से 8 बजे, पूरे 2 घंटे का फर्क। फिर भी आपकी स्मार्ट वॉच और उसकी नॉर्मल वॉच दोनों पर टाइम एक ही दिखा रहा है। हाउ? बस इसी टाइम पजल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम एक जबरदस्त सफर पर निकलेंगे, जिसके 4 स्टॉप्स हैं। पहला स्टॉप, हम ग्लोब पर इंडिया का परमानेंट एड्रेस ढूंढेंगे। फिर दूसरा स्टॉप, उस एड्रेस के कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझेंगे। तीसरा स्टॉप, हमारा मेन मिशन, द टाइम पजल। और फाइनली हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन उसे वर्ल्ड मैप पर इतना स्पेशल क्यों बनाती है। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो पहला स्टॉप, इमेजिन करो आप एक एस्ट्रोनॉट हो, स्पेस से अर्थ को देख रहे हो। क्या खूबसूरत ब्लू मार्बल है ना। अब इस पूरे ग्लोब पर इतने सारे देशों के बीच इंडिया एग्जैक्टली है कहां? चलो इसका परमानेंट कॉस्मिक एड्रेस ढूंढते हैं। देखो, अर्थ पर ना 2 मेन डिवाइडिंग लाइंस हैं। एक है इक्वेटर, जो ग्लोब को नॉर्थ और साउथ यानी ऊपर और नीचे के 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इंडिया पूरा का पूरा इक्वेटर के ऊपर है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिंपल। दूसरी लाइन है प्राइम मेरिडियन, जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। और गेस व्हाट, इंडिया इसके भी पूरी तरह ईस्ट में है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो एड्रेस मिल गया, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब चलो इस एड्रेस को थोड़ा और प्रिसाइज बनाते हैं। ग्लोब पर जो ये लेटी हुई लाइंस दिख रही हैं ना, जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। याद रखने का सिंपल ट्रिक, लेटी हुई लाइंस मतलब लैटिट्यूड। इजी। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी ऊपर यानी नॉर्थ या कितनी नीचे यानी साउथ है, बिल्कुल जैसे स्कूल में आपकी बेंच का रोल नंबर। और फिर आती हैं ये लॉन्ग यानी लंबी खड़ी लाइंस, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितनी ईस्ट या वेस्ट में है। तो अगर लैटिट्यूड आपका रो नंबर है, तो लॉन्गिट्यूड उस रो में आपका सीट नंबर है। दोनों मिल गए तो मिल गई आपकी एग्जैक्ट लोकेशन। सिंपल। और ये रहे इंडिया के ऑफिशियल कोऑर्डिनेट्स। लैटिट्यूड में देखें तो हमारा देश नीचे कन्याकुमारी के पास 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होता है और ऊपर लद्दाख में 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक जाता है। और लॉन्गिट्यूड में वेस्ट में गुजरात के 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से शुरू होकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक फैला हुआ है। इसी ग्रिड के अंदर बसा है पूरा हिंदुस्तान। अब ये नंबर्स तो ठीक है, पर इनका मतलब क्या है हमारी रियल लाइफ में? चलो एक वर्चुअल ट्रिप पे चलते हैं। इंडिया के सबसे नीचे कन्याकुमारी से सबसे ऊपर कश्मीर तक। देखते हैं इस नॉर्थ साउथ सफर में क्या कमाल होता है। ओके, अब ये फैक्ट आपका दिमाग घुमा देगा। अगर आप कन्याकुमारी में रहते हो ना, तो आपके लिए दिन और रात की लेंथ में पूरे साल में सिर्फ 45 मिनट का फर्क आता है। ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर आप कश्मीर में हो तो सीन बिल्कुल अलग है। गर्मियों में दिन इतने लंबे कि रात 8 बजे तक रोशनी रहती है, और सर्दियों में शाम 5 बजे ही घना अंधेरा। ये डिफरेंस 5 घंटे तक का हो सकता है। कैन यू बिलीव इट? पर ऐसा होता क्यों है? इसका राज छिपा है लैटिट्यूड में। कन्याकुमारी जो 8 डिग्री नॉर्थ पे है, वो इक्वेटर के बहुत पास है। सोचो, इक्वेटर एक पावरफुल टॉर्च है, कन्याकुमारी बिल्कुल उसके सामने है, तो उसे साल भर सीधी और बराबर रोशनी मिलती है। इसलिए वहां दिन रात लगभग इक्वल रहते हैं। लेकिन कश्मीर, वो 37 डिग्री नॉर्थ पे है, उस टॉर्च से काफी दूर और ऊपर। तो अर्थ के झुके होने की वजह से वहां रोशनी का एंगल बदलता रहता है, जिससे दिन और रात की लेंथ में इतना बड़ा फर्क आ जाता है। वाह, तो नॉर्थ साउथ का सफर तो कमाल का था। अब टाइम है अपने दूसरे सफर पर निकलने का और अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आने का, द ग्रेट ईस्ट वेस्ट टाइम पजल। चलो इसे क्रैक करते हैं। याद है हमने लॉन्गिट्यूड्स की बात की थी? तो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट फैलाव है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, वो है लगभग 30 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड का। अब 30 डिग्री सुनने में शायद छोटा लगे, बट बिलीव मी, जब हम प्लैनेट की बात करते हैं, दिस इज ह्यूज। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, राइट? और उसे 1 डिग्री घूमने में लगते हैं ठीक 4 मिनट। जस्ट इमेजिन, सन की रोशनी को अर्थ के 1 डिग्री के स्लाइस को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। तो आप सिंपल मैथ्स का टाइम है। इंडिया का स्प्रेड है 30 डिग्रीज, हर डिग्री के लिए लगते हैं 4 मिनट। तो 30 × 4 कितना हुआ? 120 मिनट्स, यानी कि पूरे 2 घंटे।
बूम, मिल गया जवाब। यही है वो 2 घंटे का टाइम गैप। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकलता है एज कंपेयर टू गुजरात। ओके, अब आपकी बारी। थोड़ा ब्रेन टीजर हो जाए। ध्यान से सुनो। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलने का लोकल सोलर टाइम सुबह के 6 बजे है, तो ठीक उसी मोमेंट पर वहां से 30 डिग्रीज वेस्ट में यानी गुजरात में लोकल सोलर टाइम क्या होना चाहिए? पॉज करो, सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में डालो। देखते हैं कौन कौन इस टाइम पजल को सॉल्व कर पाया। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया में टेक्निकली 2 अलग अलग लोकल टाइम जोन्स हैं। सोचो अगर हम इन्हें फॉलो करते तो क्या होता? ट्रेन का टाइम क्या होता? एक ही देश में 2 अलग अलग टाइम। पूरा कंफ्यूजन, पूरा केओस। बट इस प्रॉब्लम का एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला गया और उस सॉल्यूशन का नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। बेसिकली ये एक कॉम्प्रोमाइज है, एक बीच का रास्ता। हमने देश के बीच से जाती हुई एक लॉन्गिट्यूड लाइन को चुन लिया और कहा कि इस लाइन पर जो टाइम होगा वही पूरे देश का ऑफिशियल टाइम होगा। और इंडिया के लिए वो मैजिक लाइन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। और ये लाइन जाती कहां से है? बिल्कुल इंडिया के सेंटर से, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से। तो रूल बहुत सिंपल बनाया गया। ना हम अरुणाचल प्रदेश के टाइम को फॉलो करेंगे, ना ही गुजरात के। पूरे देश की घड़ियां चलेंगी सेंटर यानी मिर्जापुर के टाइम के हिसाब से। इसको ना एक जॉइंट फैमिली की तरह समझो। एक बड़ा सा घर है, अलग अलग कमरे हैं। अब सोचो अगर हर कोई अपने कमरे की घड़ी देख के लंच के लिए आएगा तो क्या होगा? कोई 1 बजे आएगा, कोई 2 बजे, हमेशा केओस। तो फैमिली के हेड ने एक रूल बनाया कि घर के बीच में जो हॉल में बड़ी सी घड़ी लगी है, सब उसी के हिसाब से लंच करेंगे। बस वो हॉल वाली घड़ी ही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST है, जो पूरी फैमिली यानी पूरे देश को एक साथ रखता है। और ये जरूरी क्यों है? ताकि जब आप दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन बुक करें तो टाइम में कोई कंफ्यूजन ना हो। ताकि रात 8 बजे का प्राइम टाइम न्यूज पूरे देश में एक साथ लाइव हो सके। ताकि बैंक और ऑफिसेज एक ही टाइम पर खुले और बंद हो। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग अ ह्यूज डाइवर्स कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल इन परफेक्ट सिंक। ओके, तो हमने इंडिया के अंदर की ज्योग्राफी, उसका टाइम, उसका स्पेस सब समझ लिया। अब चलो अपने सफर के लास्ट स्टॉप पर थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पर इंडिया की लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट क्यों है। पता है, इंडिया का कनेक्शन दुनिया से सदियों पुराना है। और अमेजिंग बात यह है कि हमारे जमीनी रास्ते जैसे सिल्क रूट समुद्री रास्तों से भी पुराने हैं। हजारों साल से लोग इन्हीं रास्तों से आते जाते रहे हैं। समुद्री रास्ते तो बहुत बाद में पॉपुलर हुए, खासकर 1869 में जब सुएज कैनाल खुला। इस एक कैनाल ने तो गेम ही बदल दिया। यूरोप से इंडिया का सफर 7000 किलोमीटर कम हो गया। जस्ट इमेजिन। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल सुपर पावर उसकी लोकेशन है, इंडियन ओशन के बिल्कुल हेड पर। सोचो, ये दुनिया का इकलौता ओशन है जिसका नाम एक देश पर है, द इंडियन ओशन। यही लंबा कोस्ट लाइन इंडिया को वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच दुनिया के ट्रेड का सेंटर बना देता है। व्हाट एन अनमैच्ड एडवांटेज। तो हमने देखा कैसे लैटिट्यूड ने हमारे दिन और रात को डिसाइड किया, लॉन्गिट्यूड ने हमारा टाइम बनाया और हमारी लोकेशन में हमारी हिस्ट्री लिखी है। अब आखिरी सवाल आपके लिए। आज की इस सुपर फास्ट हाइपर कनेक्टेड दुनिया में इंडिया की यही यूनिक लोकेशन उसके फ्यूचर को, उसकी ग्लोबल पावर को कैसे शेप करेगी, इसके बारे में जरूर सोचना। चलो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।